नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। पहाड़ों पर एक नाम जो शिखर पर बैठा है वो है पुष्कर सिंह धामी। आज का शुक्रवार एक गुड फ्राइडे की तरह साबित हुआ सीएम धामी के लिए। सीएम धामी की जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। जश्न की 5 तस्वीरें आपके सामने रखते हैं कि कैसे बीजेपी देहरादून बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। ये 5 तस्वीरें जो समुची तस्वीर आपके सामने साफ कर देंगी। पहली तस्वीर, मिठाई बांटकर सभी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई, जमकर आतिशबाजी की गई क्योंकि यह जीत बीजेपी के साथ साथ पुष्कर सिंह धामी की भी जीत थी। बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया। सुबह से ही ढोल की थाप पर डांस करते दिखाई दिए बीजेपी के कार्यकर्ता। और आखिरी तस्वीर, जीत के बाद रोड शो निकाला गया क्योंकि पुष्कर सिंह धामी अगले 5 साल के लिए पहाड़ों की कमान संभाल रहे हैं। आज ये पूरी तरीके से तय हो गया है और यह मोहर लगाई है चंपावत की जनता ने। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी ने प्रचंड जीत हासिल की। जीत के बाद उत्तराखंड में जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत के जश्न में नाच गाकर आज अपना उत्साह दिखाया। वहीं जीत के बाद सीएम धामी ने रोड शो निकालकर चंपावत की जनता को जीत के लिए धन्यवाद दिया है। सीएम धामी ने जीत के बाद मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी की है। देखिए यह रिपोर्ट। देहरादून बीजेपी दफ्तर में ढोल की थाप पर थिरकते बीजेपी कार्यकर्ता, खुशी में जमकर आतिशबाजी, एक दूसरे को मिठाई खिलाते लोग। यह जश्न है सीएम धामी की उस प्रचंड जीत का जिसमें उनके विरोधी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। सीएम धामी को चंपावत उपचुनाव में 58,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही निर्मला गहतोड़ी को करीब 3,000 वोट ही मिल पाए। सीएम धामी ने जीत के बाद चंपावत की जनता का धन्यवाद किया। इस दौरान वो भावुक भी हो गए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने जीवन में जहां भी रहूंगा, जिस स्थिति में रहूंगा, मैं हमेशा चंपावत के लोगों के दिल में रहूंगा। जीत के बाद सीएम धामी ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान वो लोगों का खुली जीप से अभिवादन करते दिखाई दिए। सीएम के रोड शो के दौरान लोगों का हुजूम देखने को मिला। बीजेपी समर्थक सीएम धामी की गाड़ी के आगे धामी धामी के नारे लगा रहे थे। सीएम धामी जीत के बाद मंदिर भी गए, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। और क्षेत्र की महान जनता का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक प्रचंड बहुमत और ऐतिहासिक काम, अभी तक का 93% कुल मतदान का उन्होंने मेरे समर्थन में दिया है। चंपावत बाई इलेक्शन पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की निगाहें टिकी थी, क्योंकि इस चुनाव की हार जीत केवल चंपावत तक सीमित नहीं थी, बल्कि इस जीत से तय होना था कि सीएम धामी उत्तराखंड के सीएम बने रहेंगे या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपके सामने आंकड़ा रखते हैं, किसके खाते में कितने नंबर गए जो आज सीएम धामी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं। 58,258 ये हैं सीएम धामी के वोट। 3,333 और इसी के साथ जमानत निर्मला गहतोड़ी की जब्त हो गई है। मनोज कुमार भट्ट महज 394 वोट मिले। हिमांशु गरकोटी को 378 वोट हासिल हुए और इसी के साथ में नोटा दबा है 345। तो निर्मला गहतोड़ी की हालत यह हो गई है कि आज उनकी जमानत तक जब्त हो गई। तो यह स्थिति आज कांग्रेस के सामने है। वर्चस्व की लड़ाई जहां कांग्रेस लड़ रही है। पुष्कर सिंह धामी को 58,258 वोट मिलते हैं, निर्मला गहतोड़ी को 3,233, मनोज कुमार भट्ट को 394, हिमांशु गरकोटी को 378 और नोटा दबे हैं 345। कुल मिलाकर हो जाता है ये 62,608। ये है। अब हम आपके सामने वोटिंग परसेंटेज रख देते हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कौन जीता कौन हारा इससे इतर कौन कितने शेयर में आगे बढ़ा, ये वोटिंग परसेंटेज आपके सामने हम रख रहे हैं। बीजेपी को मिलते हैं इस उपचुनाव में 92.94%
फीसदी वोट पुष्कर सिंह धामी यानी कि निर्मला गैतोड़ी के हिस्से में महज 5.16% जो है 16% वोटिंग परसेंटेज आता है। वहीं अगर हम बात मनोज कुमार भट्ट की करते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 0.66% ही वोटिंग परसेंटेज मिलता है और हिमांशु गरकोटी को 0.66% वोट परसेंटेज मिला है। तो किसका वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ा, ये हमने आपके सामने रखा। आगे बढ़ते हैं। चंपावत में सीएम धामी की बंपर जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर क्या लिखा, वो ट्वीट आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी ने सीएम धामी को बधाई दी है। तो ट्वीट कर सीएम के लिए पीएम ने लिखा, चंपावत में रिकॉर्ड जीत के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई। मुझे विश्वास है कि वो उत्तराखंड की प्रगति के लिए और अधिक मेहनत करेंगे। मैं चंपावत के लोगों को भाजपा में विश्वास रखने के लिए धन्यवाद देता हूं और हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। यह हमें याद रखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वो चेहरा थे जिन्होंने मोहर लगाई थी कि पुष्कर सिंह धामी भले ही खटीमा से चुनाव हारे, लेकिन वही उत्तराखंड की कमान संभालेंगे। तो प्रचंड जीत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या बोले हैं, यह भी आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ में है। सर, सबसे पहले आपको बधाई, आज आपने जीत, ऐतिहासिक जीत हासिल की है। जी, बहुत धन्यवाद आपका और चंपावत क्षेत्र की महान जनता का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक प्रचंड बहुमत और ऐतिहासिक काम, अभी तक का 93% कुल मतदान का उन्होंने मेरे समर्थन में दिया है। निश्चित रूप से ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके कालखंड के अभी 8 साल पूरे हुए हैं, ये उसको भी जो है, उस कार्यकाल को भी जनता ने हाथों हाथ लिया है और उस पर अभी आम चुनाव में मोहर लगाई थी, फिर से जो है इस उपचुनाव में भी मोहर लगाई है। हम कृत संकल्पित हैं कि चंपावत क्षेत्र हमारा, यहाँ की देवतुल्य जनता जो अपेक्षा और जिस आशा के साथ उन्होंने ये चुनाव किया है, ये मतदान किया है, मतदान में एक इतिहास बनाया है, उसी प्रकार से हम सभी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे और एक नया चंपावत, एक नया यहाँ का विकास का मॉडल खड़ा करेंगे। सीएम साहब, जो संवैधानिक बाध्यता थी उसको आपने पूरा कर लिया, प्रदेशवासियों को क्या आश्वासन देंगे? अब तो आपको पूरी तरह से काम करने का मौका है। देखिए, जो भी हमने संकल्प लिए हैं, हमारा मानना है कि 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने के लिए हम काम करेंगे, सभी के विचार लेंगे, सभी से बात करेंगे और सबको साथ में लेकर जो एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी पर आगे चलेंगे। आखिर में आपके स्वभाव के मुताबिक सीएम साहब, आप हमेशा विपक्ष को भी साथ में लेते हैं। नहीं, मैं विपक्ष के भी सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी ने शांतिपूर्ण मतदान, जिन लोगों ने भी यहां पर करवाने में अपना योगदान दिया है, हमारे सभी चुनाव आयोग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे पुलिस विभाग के, राजस्व विभाग के और जिन लोगों ने भी मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया है। और विपक्ष के भी हम हमारी जो सामने कैंडिडेट थी निर्मला दीदी और जो हमारे निर्दलीय थे, सभी का सहयोग रहा है। सभी लोगों ने अपने अपने लिए प्रयास किया, सभी अच्छे हैं, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ ये किया है कि चंपावत की जो जीत है, उस जीत के आधार पर आगे यानी कि प्रदेश के विकास को लेकर के वो एक नया रोड मैप तैयार करेंगे और विपक्ष को भी साथ में लेकर उन्होंने चलने की बात कही है। कैमरा पर्सन संदीप बडुआ के साथ में राम अनुज, जी मीडिया, चंपावत। सीएम धामी की जीत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने चंपावत की जनता का आभार जताया है। धन्यवाद करते हुए कहा कि चंपावत के विकास के लिए लोगों के मन में भावना थी और इसीलिए सीएम धामी को विजयी बनाया गया। मैं चंपावत की महान जनता को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी प्रचंड, एक ऐसी महान जीत, हम लोग जब चंपावत में थे, हम जनता के बीच में जा रहे थे, तो आम लोगों की जो भावना थी वो चंपावत के विकास को लेकर थी। तो आज इतनी प्रचंड जीत के लिए मैं वहां की महान जनता को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की बंपर जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। चंपावत में बीजेपी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि अब सीएम धामी जिले में विकास की नई इबारत लिखेंगे। सीएम धामी की जीत के बाद बीजेपी प्रदेश महामंत्री से खास बात की जी मीडिया संवाददाता ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रिकॉर्ड मार्जिन के साथ चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की जीत से बेहद उत्साहित हैं। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भट्ट जी, जिस तरीके से एक रिकॉर्ड जीत हुई है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं इस रिकॉर्ड जीत के लिए चंपावत की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उनको सर नवाकर मैं उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आस्था प्रकट की है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर उन्होंने आस्था जताई है और पुष्कर सिंह धामी जी पर उन्होंने आस्था प्रकट करते हुए इतना वोट दिया है। एक तरह से उन्होंने अपने विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। लेकिन जो स्थिति वहां पर विपक्ष की रही और शुरुआत से बीजेपी ये कहती रही कि एक तरीके से विपक्ष ने तो पहले ही सरेंडर कर दिया है, अब जब नतीजे सामने आए हैं, क्या लगता है? ये स्पष्ट है क्योंकि लोकतंत्र है, कांग्रेस को चुनाव लड़ना था, इसलिए उन्होंने एक महिला को उसका मोहरा बनाया। वास्तव में कर सभी कार्यकर्ताओं ने खुशी मनाई, जमकर आतिशबाजी की गई क्योंकि यह जीत बीजेपी के साथ साथ पुष्कर सिंह धामी की भी जीत थी। बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया। सुबह से ही ढोल की थाप पर डांस करते दिखाई दिए बीजेपी के कार्यकर्ता और आखिरी तस्वीर जीत के बाद रोड शो निकाला गया क्योंकि पुष्कर सिंह धामी अगले 5 साल के लिए पहाड़ों की कमान संभाल रहे हैं। आज ये पूरी तरीके से तय हो गया है और यह मोहर लगाई है चंपावत की जनता ने। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी ने प्रचंड जीत हासिल की। जीत के बाद उत्तराखंड में जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत के जश्न में नाच गाकर आज अपना उत्साह दिखाया। वहीं जीत के बाद सीएम धामी ने रोड शो निकालकर चंपावत की जनता को जीत के लिए धन्यवाद दिया है। सीएम धामी ने जीत के बाद मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी की है। देखिए यह रिपोर्ट। देहरादून बीजेपी दफ्तर में ढोल की थाप पर थिरकते बीजेपी कार्यकर्ता, खुशी में जमकर आतिशबाजी, एक दूसरे को मिठाई खिलाते लोग। यह जश्न है सीएम धामी की उस प्रचंड जीत का जिसमें उनके विरोधी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। सीएम धामी को चंपावत उपचुनाव में 58,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि उनके खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही निर्मला गहतोड़ी को करीब 3,000 वोट ही मिल पाए। सीएम धामी ने जीत के बाद चंपावत की जनता का धन्यवाद किया। इस दौरान वो भावुक भी हो गए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने जीवन में जहां भी रहूंगा, जिस स्थिति में रहूंगा, मैं हमेशा चंपावत के लोगों के दिल में रहूंगा। जीत के बाद सीएम धामी ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान वो लोगों का खुली जीप से अभिवादन करते दिखाई दिए। सीएम के रोड शो के दौरान लोगों का हुजूम देखने को मिला। बीजेपी समर्थक सीएम धामी की गाड़ी के आगे धामी धामी के नारे लगा रहे थे। सीएम धामी जीत के बाद मंदिर भी गए, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। और क्षेत्र की महान जनता का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं, हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक प्रचंड बहुमत और ऐतिहासिक काम, अभी तक का 93% कुल मतदान का उन्होंने मेरे समर्थन में दिया है। चंपावत बाई इलेक्शन पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की निगाहें टिकी थी, क्योंकि इस चुनाव की हार जीत केवल चंपावत तक सीमित नहीं थी, बल्कि इस जीत से तय होना था कि सीएम धामी उत्तराखंड के सीएम बने रहेंगे या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपके सामने आंकड़ा रखते हैं, किसके खाते में कितने नंबर गए जो आज सीएम धामी ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं। 58,258 ये हैं सीएम धामी के वोट। 3,333 और इसी के साथ जमानत निर्मला गहतोड़ी की जब्त हो गई है। मनोज कुमार भट्ट महज 394 वोट मिले। हिमांशु गरकोटी को 378 वोट हासिल हुए और इसी के साथ में नोटा दबा है 345। तो निर्मला गहतोड़ी की हालत यह हो गई है कि आज उनकी जमानत तक
जब्त हो गई। तो ये स्थिति आज कांग्रेस के सामने है। वर्चस्व की लड़ाई जहां कांग्रेस लड़ रही है। पुष्कर सिंह धामी को 58,258 वोट मिलते हैं, निर्मला गेतोड़ी को 3,233, मनोज कुमार भट्ट को 394, हिमांशु गरकोटी को 378 और नोटा दबे हैं 345। कुल मिलाकर हो जाता है ये 62,608। ये है। अब हम आपके सामने वोटिंग परसेंटेज रख देते हैं, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। कौन जीता कौन हारा इससे इतर कौन कितने शेयर में आगे बढ़ा, ये वोटिंग परसेंटेज आपके सामने हम रख रहे हैं। बीजेपी को मिलते हैं इस उपचुनाव में 92.94% वोट, पुष्कर सिंह धामी यानी कि। निर्मला गेतोड़ी के हिस्से में महज 5.116% जो है 16% वोटिंग परसेंटेज आता है। वहीं अगर हम बात मनोज कुमार भट्ट की करते हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी 0.66% ही वोटिंग परसेंटेज मिलता है और हिमांशु गरकोटी को 0.66% वोट परसेंटेज मिला है। तो किसका वोटिंग परसेंटेज कितना बढ़ा, ये हमने आपके सामने रखा। आगे बढ़ते हैं। चंपावत में सीएम धामी की बंपर जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर क्या लिखा, वो ट्वीट आपके सामने रखते हैं कि किस तरीके से पीएम मोदी ने सीएम धामी को बधाई दी है। तो ट्वीट कर सीएम के लिए पीएम ने लिखा, चंपावत में रिकॉर्ड जीत के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई। मुझे विश्वास है कि वो उत्तराखंड की प्रगति के लिए और अधिक मेहनत करेंगे। मैं चंपावत के लोगों को भाजपा में विश्वास रखने के लिए धन्यवाद देता हूं और हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना करता हूं। यह हमें याद रखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वो चेहरा थे जिन्होंने मोहर लगाई थी कि पुष्कर सिंह धामी भले ही खटीमा से चुनाव हारे, लेकिन वही उत्तराखंड की कमान संभालेंगे। तो प्रचंड जीत पर सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या बोले हैं, यह भी आपको सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ में है। सर, सबसे पहले आपको बधाई, आज आपने जीत, ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बहुत धन्यवाद आपका और चंपावत क्षेत्र की महान जनता का मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं। हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने एक प्रचंड बहुमत और ऐतिहासिक काम, अभी तक का 93% कुल मतदान का उन्होंने मेरे समर्थन में दिया है। निश्चित रूप से ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिनके कालखंड के अभी 8 साल पूरे हुए हैं, ये उसको भी जो है उस कार्यकाल को भी जनता ने हाथों हाथ लिया है और उस पर अभी आम चुनाव में मोहर लगाई थी, फिर से जो है इस उपचुनाव में भी मोहर लगाई है। हम कृत संकल्पित हैं कि चंपावत क्षेत्र हमारा, यहाँ की देवतुल्य जनता जो अपेक्षा और जिस आशा के साथ उन्होंने ये चुनाव किया है, ये मतदान किया है, मतदान में एक इतिहास बनाया है, उसी प्रकार से हम सभी चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे और एक नया चंपावत, एक नया यहाँ का विकास का मॉडल खड़ा करेंगे। सीएम साहब, जो संवैधानिक बाध्यता थी उसको आपने पूरा कर लिया, प्रदेशवासियों को क्या आश्वासन देंगे? अब तो आपको पूरी तरह से काम करने का मौका है। देखिए, जो भी हमने संकल्प लिए हैं, हमारा मानना है कि 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्य बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है ये आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने के लिए हम काम करेंगे, सभी के विचार लेंगे, सभी से बात करेंगे और सबको साथ में लेकर जो एक मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी पर आगे चलेंगे। आखिर में आपके स्वभाव के मुताबिक सीएम साहब, आप हमेशा विपक्ष को भी साथ में लेते हैं। नहीं, मैं विपक्ष के भी सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी ने शांतिपूर्ण मतदान, जिन लोगों ने भी यहां पर करवाने में अपना योगदान दिया है, हमारे सभी चुनाव आयोग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे पुलिस विभाग के, राजस्व विभाग के और जिन लोगों ने भी मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने में अपना योगदान दिया है। और विपक्ष के भी हम हमारी जो सामने कैंडिडेट थी निर्मला दीदी और जो हमारे निर्दलीय थे, सभी का सहयोग रहा है। सभी लोगों ने अपने अपने लिए प्रयास किया, सभी अच्छे हैं, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ ये किया है कि चंपावत की जो जीत है उस जीत के आधार पर आगे, यानी कि प्रदेश के विकास को लेकर के वो एक नया रोड मैप तैयार करेंगे और विपक्ष को भी साथ में लेकर उन्होंने चलने की बात कही है। कैमरा पर्सन संजीव बडुआ के साथ में राम अनुज, जी मीडिया, चंपावत। सीएम धामी की जीत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने चंपावत की जनता का आभार जताया है। धन्यवाद करते हुए कहा कि चंपावत के विकास के लिए लोगों के मन में भावना थी और इसीलिए सीएम धामी को विजयी बनाया गया। मैं चंपावत की महान जनता को हृदय से बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसी प्रचंड, एक ऐसी महान जीत, हम लोग जब चंपावत में थे, हम जनता के बीच में जा रहे थे, तो आम लोगों की जो भावना थी वो चंपावत के विकास को लेकर थी।
तो आज इतनी प्रचंड जीत के लिए मैं वहां की महान जनता को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की बंपर जीत के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है। चंपावत में बीजेपी कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि अब सीएम धामी जिले में विकास की नई इबारत लिखेंगे। सीएम धामी की जीत के बाद बीजेपी प्रदेश महामंत्री से खास बात कीजिए मीडिया संवाददाता ने, क्या कुछ कहा सुनवाते हैं आपको। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रिकॉर्ड मार्जिन के साथ चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की जीत से बेहद उत्साहित हैं। इस वक्त बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भट्ट जी, जिस तरीके से एक रिकॉर्ड जीत हुई है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं इस रिकॉर्ड जीत के लिए चंपावत की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। उनको सर नवाकर मैं उनको प्रणाम करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आस्था प्रकट की है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर उन्होंने आस्था जताई है और पुष्कर सिंह धामी जी पर उन्होंने आस्था प्रकट करते हुए इतना वोट दिया है, एक तरह से उन्होंने अपने विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। लेकिन जो स्थिति वहां पर विपक्ष की रही और शुरुआत से बीजेपी ये कहती रही कि एक तरीके से विपक्ष ने तो पहले ही सरेंडर कर दिया है, अब जब नतीजे सामने आए हैं, क्या लगता है? ये स्पष्ट है क्योंकि लोकतंत्र है, कांग्रेस को चुनाव लड़ना था, इसलिए उन्होंने एक महिला को उसका मोहरा बनाया। वास्तव में